सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। हमारे फेसबुक के एक मित्र हैं, कई बरसों से जुड़े हुए हैं और उनका भी प्रश्न आया हुआ था। आज अचानक से ढूंढ रहा था कुछ तो उस पर नज़र पड़ी, तो उन्होंने पूछा है, स्वामी जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ स्वामी विवेकानंद के ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग से शुरू हुआ। तब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उसी समय अचानक मुझे पहली बार ओशो के वीसीआर प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी छुप छुप के सुना। उसके बाद ऐसी लत लगी कि मैंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ डाली। ध्यान भी करता, लेकिन प्यास बुझती नहीं। मैं राज विद्या केंद्र में क्रिया सीखा, बेचैन ही रहा। फिर कुछ लोगों की बातों पर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया, लेकिन बेचैनी समाप्त नहीं हुई। कृपया कुछ बताएं। पूछा है राजेंद्र झा। राजेंद्र जी, आप तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, और न मालूम मैंने कैसे कैसे प्रश्नों पर चर्चा की है, और सोचा था कभी आपका प्रश्न का जवाब भी दूंगा, लेकिन अब इतने प्रश्नों में कहाँ कोई प्रश्न छुप जाता है, घूम जाता है, पता नहीं चलता है। और आजकल तो वो लिखा लिखी का समय भी नहीं रहा। अब तो क्या है कि लोग बोलते हैं जी, देखा देखी, और लोग देखने के और सुनने के आदी हो गए हैं। चलो, हमने कहा कि किताबों का महत्व कम होता जा रहा है। वैसे भी अब हमारे पास इतनी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ और भी उस ज़माने के ऐसे ही बहुत सारे प्रबुद्ध लोग थे जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का जो कार्यक्रम शुरू किया भारत से लेकर विदेशों तक, वो सराहनीय है। एक जागृति उन्होंने लोगों के मन में पैदा की। लेकिन क्या है, समय समय पर सभी बातें उस समय के अनुकूल तो ठीक लगती हैं, लेकिन एक समय आता है कि बदलाहट की ज़रूरत पड़ जाती है। ओशो ने प्रशंसा भी की है अपने विवेकानंद जी की, राम तीर्थ की भी प्रशंसा की है, रमन महर्षि की भी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने तो सारे गुरुओं में, जिनमें भी जो विधायक कंट्रीब्यूशन था, उन पर प्रकाश डाला है और हमें बहुत सारे संतों से, रहस्यवादियों से परिचित कराया। जहाँ शिव की केवल पूजा होती है, घंटनाद होता है, शंखनाद होता है, आरतियाँ होती है, जहाँ हनुमान चालीसा, रामायण और सारे ग्रंथों का अध्ययन और रटन चल रहा है, ऐसे देश में ओशो को सुनना बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि लोग क्रियाकांड में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में इतने उलझ जाते हैं कि क्रांति की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। खैर, आप सौभाग्यवान हैं कि आपने ओशो की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी कुछ करना चाहा, ध्यान भी करते रहे। और क्या कहना चाहिए कि आप मैं ज़रा इधर आ जाता हूँ। अच्छी बात है। अब आपने पूछा है तो मैं भी यही कहूँगा कि जहाँ तक शुरुआत का मामला है, अध्ययन से, पढ़ने लिखने से भी शुरू होता है, फिर शारीरिक क्रिया भी होती है, जब तब भी होता है। हजार मार्ग अलग अलग समय पर खोजे गए हैं, और समय आने पर हमारी चित्त दशा, मनोदशा, भावदशा भी बदलती है। वैसे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ा सुना है और ओशो उपलब्ध हैं अभी भी। लेकिन क्या है कि आपने पूछा है तो मैं भी दो बातें कह दूं कि क्रिया जो है वो शारीरिक हो या मानसिक हो, क्रिया एक आवरण है बाहर का, जो
जो क्रिया करता है वो शरीर के द्वारा और मन के द्वारा की जाती है, लेकिन शरीर और मन के पार भी जो है, जो जानता है, जानने वाला कौन है क्रिया को, कि मैं क्रिया कर रहा हूँ, ये तो शारीरिक तल पे मैं कर रहा हूँ। मन तय करता है कि ये ध्यान की विधि करनी है, लेकिन इन मन को जो मन चुनता है वो, और जो शरीर उसमें उलझता है वह, इन दोनों को कौन जान रहा है हमारे भीतर? जो जानने वाला तो मौजूद होता है ना हर वक्त। चुनाव मन करता है, इससे नहीं हुआ, इस विधि से नहीं हुआ तो दूसरी विधि से होगा, उस विधि से नहीं हुआ तो तीसरी विधि से होगा, राजयोग से नहीं हुआ तो कर्म योग से होगा, कर्म योग से नहीं हुआ तो भक्ति योग से होगा। अब व्यक्ति इन्हीं में क्रियाओं में उलझता रहता है और जीवन भर इन्हीं में क्रियाकांड में। तो मैं इनके खिलाफ या विरोध में तो नहीं हूँ, मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं किए जितने आपने बताया कि स्वामी इधर उधर